अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी मैं ये लैंप अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये मैंने बच्चों के रूम के लिए मंगवाए थे क्योंकि उनके रूम में जो है वो मुझे छोटा सा कोई लैंप चाहिए थे। तो इसलिए मैंने ये होम बॉक्स से लिए हैं और आजकल हर जगह सेल लगी हुई है तो मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई ये दोनों लैंप। 19 रियाल ईच है और मैंने ऐसे 2 लैंप लिए हैं। तो अभी मैं इसको चेक कर रही थी। वैसे एक लैंप मैं चेक कर चुकी थी वहाँ पर और अभी मैं दूसरा भी निकाल कर यहाँ पर चेक कर रही हूँ। फिर इसको बच्चों के रूम में रख दूँगी और छोटे से हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और उनके रूम की थीम भी वाइट है तो वाइट में ही मिल गए और बहुत प्यारे लग रहे थे ये मुझे। और बस यहाँ पर अभी मैं फ्राइडे की तैयारी कर रही हूँ। ये थर्सडे का दिन का व्लॉग है तो रूम वगैरह क्लीन कर रही थी और बेडशीट चेंज करी है और इसको मैं हाथ के हाथ अब धोना भी शुरू कर दूँगी। और लॉन्ड्री के कपड़े तो मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रही होती कि ये जमा हो और बास्केट जो है बस फुल ना हो। 2-4 कपड़े भी हों मैं फटाफट धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने वैक्यूम शुरू कर दिया था और वीकेंड से पहले पहले घर साफ़ सुथरा हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि फ्राइडे, और अगर ये वीकेंड ना भी होता तो फ्राइडे वाले दिन जो है आपका घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है और अच्छा सा फिर खाना वगैरह भी बनाओ तो फ्राइडे का दिन बहुत स्पेशल लग रहा होता है। और शुरू से बस हम लोगों ने अपने घर में भी यही देखा है कि फ्राइडे का दिन जो है वो संडे संडे के दिन छुट्टी होती थी लेकिन फ्राइडे को स्पेशली अच्छा खाना, घर साफ़ सुथरा, नहाना धोना, ये सब चीज़ें तो वही आदत है। और यहाँ पर जो है बस मैं अब बच्चों के कमरे में आ गई थी। थोड़ा सा बच्चों के कमरे में ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं तो वो क्लीनिंग हो रही है और साथ साथ जो है वो चीज़ें भी समेटती जा रही हूँ। और यहाँ पर अब मैंने अभी बच्चों को नहीं दिखाया था लैंप ऑन करके, फिर मैंने उन्हें दिखाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। और ये देखें, तो इनकी साइड टेबल के हिसाब से ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे, वरना मैं एक इससे थोड़ा सा लंबा था वो लेना चाह रही थी और अच्छा हुआ मैंने वो नहीं लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूम, अकॉर्डिंग टू फर्नीचर अगर चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये फॉर्म्स आप देख रहे हैं, ये मुझे प्रोजेक्ट बनाना है अपने बेटे का स्कूल का, तो वो मैं भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। मुझे इसके साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए फ़ॉर्म मंगवाए थे मैंने। और यहाँ पर घर हो गया था साफ़ सुथरा और बस लॉन्ड्री साथ साथ चल रही है और बहुत सुकून हो जाता है ना घर जब साफ़ सुथरा हो जाए। और बस ये एक चादर रह गई है, ये भी मैं वॉश कर दूँगी। और जी, अब मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और शाम हो गई थी, काम करते करते जो है मुझे 5 बज गए थे। और क्लीनिंग मैंने आप लोगों को बहुत डीपली नहीं दिखाई, वरना मैंने किचन वगैरह भी सभी कुछ साफ़ किया था। और इसके बाद शाम में मैं ये वेजिटेबल्स कट कर रही थी और मुझे ये काट के जो है फ्रीज़ करनी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो चाइनीज़ की वेजिटेबल जो है कट करके फ्रीज़ कर देते हैं, तो मैंने कभी भी नहीं करी, फ़्रेश काटी हैं, फ़्रेश ही बनाई हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका बनाने का मूड होता है और ये सब्ज़ियाँ काटने के चक्कर में आप जो है सुस्ती आ जाती है, आप नहीं बना पाते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो बस फिर जो है वो मैंने बनाई, आधी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं और पैकेट्स बना के और बाकी मैंने यूज़ कर लिए हैं। मेरा आज बनाने का इरादा नहीं था लेकिन ये था कि बच्चों ने जब देखा कि चाइनीज़ की वेजिटेबल्स कट हो रही हैं तो वो कहने लगे मामा बना लें, तो फिर मैंने बना लिया। तो सिंपल ये फ्राइड राइस तो अब सभी सभी को आते हैं बनाने, तो मैंने जो है वो बस वेजिटेबल्स सौते करी हैं, बॉइल्ड राइस हैं और इसमें सारी वेजिटेबल्स डाली, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी मैं शुगर भी ऐड करती हूँ इस स्टेज पे जब मिक्सिंग का टाइम होता है। और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, जो सारी चीज़ें जाती हैं वही हैं। और बस इसको मैं मिक्स करूँगी, थोड़ी देर दम पे रखूँगी तो फ्राइड राइस तो रेडी हो जाएंगे। और चिकन मैंने इसमें नहीं डाली, मैंने सिर्फ एग को स्क्रम्बल करके वो डाल दिया था।
और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। बॉइल्ड राइस करते हुए मैंने डाला था, वो ज़रूर डालना चाहिए, चावलों में फ़्लेवर अच्छा आता है। अगर आपको कोई भी फ्राइड राइस वगैरह इस तरह की चीज़ बनानी हो तो ज़रूर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एग भी ऐड कर दिया है और साथ में थोड़ी सी मेरे पास एक लाल मिर्च रखी हुई थी। ये वो वाली नहीं है, कैप्सिकम और तो ये दूसरी है, यानी बेल पेपर, वो नहीं है, ये बड़ी वाली जो हरी मिर्च की तरह लाल मिर्च होती है, वो थी मेरे पास रखी हुई। तो वो मैंने हाफ़ कट करके इसमें डाल दी, जो मैं इसका मिक्स रेडी कर रही हूँ शाशलिक, और एक आधी उसमें डाल दी चावलों में, तो थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आ गया था। यहाँ पर मैंने चिकन और गार्लिक को और वो मिर्च जो थी हाफ़, उसको मैंने थोड़ा सौते कर लिया। चिकन पे अच्छा सा कलर आ गया तो मैंने ऑयल उसमें से निकाल लिया। यहाँ पर जो है मैंने केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, रेड चिली पाउडर और ऑयस्टर सॉस डाल के ये एक मिक्सचर रेडी कर लिया था। बस अब मैं इसमें से ऑयल निकाल चुकी हूँ और ये मैंने बाकी का सारा इसमें ये जो मिक्सचर तैयार किया, ये सॉस ये डाल दूँगी और बस इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ पकाऊँगी। और केचप मेरे पास थोड़ी कम थी, थोड़ी और होती तो अच्छा होता, लेकिन मेरे पास आज केचप थोड़ी कम थी, लेकिन ये था, इतना बन गया था। इसमें मैंने 2 कप पानी डाल के पकाया, फिर जब चिकन बिल्कुल गल गई, बिल्कुल रेडी हो गई, तो फिर उसमें मैंने सोया सॉस डाला, सॉरी, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ सेसमी सीड तेल। और आपके पास अगर सेसमी सीड ऑयल है, तिल का तेल है, तो आप वो भी डालें और उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस ये यहाँ पर रेडी है। और खाना वगैरह खाने के बाद जो है मैं आई थी यूनिफ़ॉर्म की शॉप पर, और अब जो है बच्चों के स्कूल खुलने में सिर्फ 1 वीक रह गए हैं, तो बस स्कूल की कोई ना कोई चीज़ डेली आ ही रही है और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं बच्चों के, यूनिफ़ॉर्म, शूज़, ये। अच्छा, मेरे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है अप्रैल में इनका सेशन, लेकिन अभी जो है मैंने अप्रैल में इनकी शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने अगस्त में जब गए थे तो शॉपिंग हुई थी, तो वो चल रहा था। फिर मैं रुक गई थी थोड़ा कि अभी 2 महीने का ब्रेक आ जाएगा तो अगस्त से ही हम इनका सारा यूनिफ़ॉर्म वगैरह, बैग वगैरह ले लेंगे। तो बस अभी वही लेने के लिए मैं आई हूँ। और इसके बाद हम जरीर गए थे, जरीर से बैग वगैरह लेना था। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे के व्लॉग्स में ना सारी, जब स्कूल की ये शॉपिंग चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को एक साथ दिखा दूँगी। आजकल हर जगह बैक टू स्कूल की सेल लगी हुई है और बहुत अच्छी सेल है। और मैं जरीर इसलिए नहीं आ रही थी कि जरीर में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बैग्स वगैरह, और ब्रांड्स होती हैं एडिडास वगैरह, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर रोको के भी थे। और इन्होंने अलग से जो पोर्शन बनाया हुआ था, वो डिस्काउंट पोर्शन भी अलग था। बहुत बहुत अच्छे प्राइस में जो है वो चीज़ें मिल रही थी, बॉटल्स भी थी, लंच बॉक्स भी थे, और ये सब चीज़ें थी। और मुझसे गलती हो गई कि मैंने लंच बॉक्स की तरफ मैं गई नहीं, और मुझे लेना था इनका पोर्शंस वाला, इनका लंच बॉक्स चाहिए था जिसमें अलग अलग खाने होते हैं, किसमें वो वाला मुझे चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, फिर देखते हैं अब कब जाना होता है, तो वही सारी चीज़ें जब मैं इनकी ले लूँगी, एक जगह हो जाएंगी, तो मैं एक ब्लॉग वो भी बना दूँगी कि मैंने बैक टू स्कूल के लिए क्या शॉपिंग की है। और आजकल हर कोई जो है वो इसी में लगा हुआ है, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। और जरीर जो है वो वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक्स। और मुझे स्टेशनरी शुरू से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मेरे अपने स्कूल के टाइम से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लिया करती थी, और बहुत मुझे शौक़ था। और अभी भी देख के जो है वो बस रहा नहीं जाता कि अच्छे अच्छे पेन्स और डायरीज़ और इस तरह की चीज़ें। और तो बस अभी जो है हम यहाँ से फ़ारिग हो गए थे, और नीचे भी पूरा यही बैग्स वगैरह का था, और मोबाइल्स वगैरह नीचे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा थे। तो यहाँ पर तो हस्बैंड का रुकना बहुत ज़रूरी होता है। और बस वो यहाँ पर रुके हुए थे और हम वेट कर रहे थे कि बस अब काउंटर पे जाएं। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग।
व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो 90% हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जब आप वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।